नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख के आपको पता ही चल गया होगा कि मेरी फर्स्ट पेमेंट जो है आ चुकी है। तो मैंने सोचा आप लोग सब लोगों को बताया जाए। और मेरे साथ ये समस्या क्या हुई कि जो मुझे 29 दिन लग गए मुझे फर्स्ट पेमेंट आने में। मतलब मेरी पेमेंट जो थी 21 तारीख को मुझे एडसन ने भेज दी थी, गूगल ने। और इसके बाद मुझे लगा यानी 19 तारीख को मुझे पेमेंट मिली है, यानी लगभग 29 दिन लगे मुझे। और 29 दिन में मुझे क्या क्या करना पड़ा मैं आपको सबको बताता हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना आए अगर आपका पेमेंट आने वाली हो। सो मेन चीज़ मुझे क्या करना पड़ा, मेरा 21 को जब पेमेंट सेंड हुआ तो 21 को सेंड होने के बाद 24 तारीख को एक मैसेज आता है बैंक की तरफ से। मैं आपको दिखा रहा हूँ और एडसन का भी मैसेज दिखा रहा हूँ। बैंक का जो मैसेज आया था इसमें लिखा है, डियर कस्टमर रिमाइंडर योर USD इतने डॉलर फ्रॉम रिमाइंडर गूगल से। यानी इसका मतलब मेरा पैसा ट्रांसफ़र हो चुका है बैंक में। मैसेज जैसे आया तो मुझे क्या करना हो, मैं अपने जो ब्रांच था मेरा, मैं ब्रांच अपने गया। तो ब्रांच में मुझे पता चला कि वहाँ से उन्होंने पता ही नहीं कि से ये पैसा कहाँ से आता है और क्या शिफ्ट कोड, मतलब उनको कुछ पता ही नहीं था। और जो मैंने शिफ्ट कोड जहाँ का दिया था, तो मैंने शिफ्ट कोड गांधीनगर गाज़ियाबाद का डाला था। आप शिफ्ट कोड कहीं का भी डाल सकते हैं। जैसे कि आपका मान लो आपका जैसे बांदा का है, तो बांदा तो हमारा उत्तर प्रदेश होता है और उत्तर प्रदेश है, तो आप पूरे उत्तर प्रदेश का कहीं, मतलब आप उसी बैंक का पूरे उत्तर प्रदेश में आप किसी भी ब्रांच का शिफ्ट कोड दे सकते हैं। तो मैंने अपनी ब्रांच का जो, मतलब वो मेन ब्रांच नहीं थी पर मैंने भी उसका शिफ्ट कोड दे दिया था। तो मुझे जब लगभग जो बैंक गूगल कहता है कि आपको 5 दिन इंतज़ार करना है पेमेंट भेजने के बाद, 5 दिन का वर्किंग डेज होता है। तो 5 दिन मैंने वेट करने के बाद जब मुझे कोई जानकारी नहीं मिली तो फिर मैं गया गाज़ियाबाद। आपको मैंने पहले भी अपडेट दी थी कि मैं जा रहा हूँ गाज़ियाबाद। तो जैसे ही गाज़ियाबाद जहाँ का मैंने शिफ्ट कोड दिया था वहाँ जाने के बाद पता चला कि वहाँ, तो जैसे ही मैं गया तो उनसे बात हुई तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों से, तो उन्होंने बताया कि अभी तक आपकी आई नहीं है पेमेंट और आप ऐसा करिए, जो आपके खाता है वो जन धन वाला था। तो आप, अगर आपका खाता जन धन वाला है तो उसको आप दूसरा करवा लीजिए, या तो फिर जन धन को अच्छे दूसरे में कन्वर्ट करा लीजिए, वो तो बैंक से एप्लीकेशन देके हो जाता है। तो मैंने फिर पैन कार्ड बनवाया और उसे इंटरनेशनल खाता करवाया। जो जन धन वाला होता है उसे इंटरनेशनल करवाना होता है। तो बैंक में मैंने अपना जो एप्लीकेशन दिया कि मेरा इंटरनेशनल कर दीजिए, और इसके बाद मैंने अपना पैन कार्ड उसमें लगवाया। इसके बाद जब मुझे हो गए, इसके बाद धीरे ये सब करते करते हो गया मुझे 15 दिन। और जैसे ही 15 दिन हो गया तो इसके बाद गूगल की पॉलिसी ये है कि जब आपका 15 दिन तक पेमेंट नहीं मिलती तो आप एडसन को मेल करना होता है। तो मैंने एडसन को मेल किया और आप देख सकते हैं, मैं आपको मैसेज में दिखा रहा हूँ। एडसन को मेल करने के बाद ये जो शिफ्ट कोड UTR नंबर होता है, इसके ज़रिए पैसा ट्रैक हो जाता है। ये से कि मैंने मेल किया था, उसके बाद मुझे वहाँ से रिप्लाई ये आया कि आपका पैसा भेज दिया गया है, आप कृपया अपने बैंक जाइए। तो मैं बैंक, वो जो शिफ्ट कोड जहाँ का मैंने दिया था तो वहाँ वो मैसेज लेके भेजा था, यानी उसमें शिफ्ट कोड, IFSC कोड, माने पूरी बैंक की डिटेल हम जो देते हैं वही सेंड करते हैं। और शिफ्ट कोड UTR नंबर एक होता है जो जिसके ज़रिए आप पैसा हमारा ट्रैक होता है कि वो पैसा कहाँ है। तो शिफ्ट कोड का UTR नंबर मैं जैसे ही लेकर गया और जैसे बैंक में गया तो बताया उन्होंने कि आपका पेमेंट आ चुका है और आपका शाम तक आ जाएगा। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, शाम तक आ जाएगा। तो मैं थोड़ा सा, अब इसके बाद जब मैं शाम हो गई और पेमेंट नहीं आया तो दूसरे दिन बैंक फिर मैं गया, तो बैंक वालों की छुट्टी हो गई थी। शिफ्ट कोड जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है उसकी छुट्टी थी। इसके बाद 3 दिन मुझे फिर लग गए। और 3 दिन के बाद जैसे मैं वहाँ से गाज़ियाबाद सोमवार को गया बैंक, तो सोमवार को मुझे फिर उन्होंने बताया कि वो नाम में प्रॉब्लम आ रही थी, तो कुछ मान लो दिक्कत थी वहाँ की, वो बैंक वालों की थी, मेरे यहाँ से कोई दिक्कत नहीं थी। तो बैंक वालों ने फिर बताया कि आपका शाम तक आ जाएगा, और इसके बाद शाम तक मेरा पेमेंट जो है सेंड कर दिया गया है। और मेरा पेमेंट कितना आया है मैं आपको एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता, क्योंकि जो यूट्यूब का सिस्टम होता है उसमें यूट्यूब वाले कहते हैं कि आप अपनी एग्जैक्टली पेमेंट नहीं बता सकते। तो मैं अपनी पेमेंट आपको बता दूं, मेरी पेमेंट आई है। Redmi 5 जो फ़ोन आता है, आप जितने का Redmi Note 5 है उतने का ही मेरा फ़ोन है।
तो आप गूगल में सर्च कर लीजिए, कहीं भी सर्च कर लीजिए तो आपका प्राइस पता चल जाएगा। और अब मेरी पेमेंट आपको पता ही चल गई। तो दोस्तों अगर आपकी पेमेंट आ रही है तो आप परेशान ना हो दोस्तों, अब आपका पेमेंट कहीं नहीं जाएगा। आपका पेमेंट अगर थोड़ा सा टाइम लग सकता है पर आपका पेमेंट नहीं जाएगा। अगर आपने कुछ गलत डिटेल दे भी दी होगी तो जो आपका एडसन है, मतलब एडसन जो पैसा भेजा गया था बैंक में, वो वापसी चला जाएगा एडसन में। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आपका पेमेंट कहीं नहीं जाएगा। सिर्फ ये है कि आपको सब्र करना होगा, टाइम लगेगा। मैंने भाई 29 दिन किया है, तो आप भी 29 दिन, मतलब आपको जल्दी आ जाएगा, 2-4 दिन में। आप कोई दिक्कत नहीं है। मेरा तो थोड़ा सा फर्स्ट में जो पेमेंट आती है उसमें थोड़ा सा दिक्कत आती है, इसके बाद जो है तो ठीक। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।